जहां पर एक तरफ इंडिया के ड्रेसिंग रूम में इंडिया के क्रिकेट के जितने भी सर्कल्स हैं उसमें डिस्कशन हो रही है कि जसप्रीत बुमराह अगले 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे अगेंस्ट इंग्लैंड या एक मैच खेलेंगे। एक मैच अगर खेलेंगे तो ओल्ड ट्रैफर्ड वाला यानी कि मैनचेस्टर वाला खेलेंगे या फिर ओवल वाला खेलेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर है जो कि इंग्लैंड का पेस का जिसे कहते हैं फेस बन गया है। जोफ्रा आर्चर वापस आया है टेस्ट क्रिकेट में आफ्टर 4 ईयर्स। नंबर ऑफ डेज के हिसाब से ना ये बनते हैं 1529 डेज यानी कि 1500 प्लस दिन। और आते साथ ही भाई साहब 5 विकेटें ले गए हैं और 3 उनमें से विकेट्स उसने लिए हैं सेकंड इनिंग्स में जो कि बहुत क्रूशल निकली फॉर टीम इंग्लैंड। और उन विकेट्स की मदद में अगर ऋषभ पंत के हिसाब से देखा जाए, उस विकेट के हिसाब से देखा जाए तो शायद उस एक विकेट ने कॉस्ट किया इंडिया को पूरे का पूरा टेस्ट मैच क्योंकि शुभमन गिल ये कहते हैं कि वो ऋषभ पंत का पहली इनिंग का जो रन आउट है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। तो जिस बंदे का पहली इनिंग में रन आउट इतना ज़्यादा क्रूशल है कि पूरे मैच का नक्शा बदल गया, सेकंड इनिंग्स में उसको जो गेंद मारा जोफ्रा आर्चर ने वो कोई नहीं याद रख रहा। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स ऑफ द सीरीज सो फॉर। अच्छा, जोफ्रा आर्चर की जो स्टोरी है ना वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जोफ्रा आर्चर ही इज़ नॉट बेसिकली इंग्लैंड बॉर्न। जोफ्रा आर्चर की तो पैदाइश हुई थी 95 में बारबेडोस में, ब्रिज टाउन में। जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड आया 20 साल की उम्र में। और जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका ब्लू आइड बॉय है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपना इमिग्रेशन से रिलेटेड पूरे का पूरा लॉ चेंज कर दिया जोफ्रा आर्चर को इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट का एक और बहुत बड़ा नाम फ्रेडी फ्लिंटॉफ, एंड्रू फ्लिंटॉफ, वो भाई जोफ्रा आर्चर का इतना बड़ा फैन है। आपकी सोच है, वो कहता है कि मैं तो इंग्लैंड की टीम में किसी को भी ड्रॉप कर दूं जोफ्रा आर्चर को खिलाने के लिए। अच्छा, जोफ्रा आर्चर जब इंग्लैंड में आए, अब वो चेंज क्या हुआ रूल, वो ये था कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का रूल ये था कि अगर आपकी 18th बर्थडे इंग्लैंड के अंदर नहीं है, मतलब इसका आपने अपनी 18वीं बर्थडे इंग्लैंड के अंदर नहीं मनाई, तो आप अगर उसके बाद कहीं बाहर से आए हैं तो फिर आपको यू नीड 7 ईयर्स इनसाइड इंग्लैंड। आप 7 साल इंग्लैंड के अंदर रहेंगे और उसके बाद आप एलिजिबल होंगे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए क्रिकेट खेलने के। जोफ्रा आर्चर आया 20 साल की उम्र में। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की जो परफॉर्मेंसेस थी, वो जो भी इसका था, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से अंडर 19 तो ये खेल चुका था 3 दफ़ा, तो दे सेड के नहीं इसको डालते हैं, तो उन्होंने 7 साल का पीरियड काट कर 3 साल कर दिया और जोफ्रा आर्चर का 2018 में डेब्यू हो गया। ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट अगर आप देखें तो एक लड़का 4 साल बाद आ रहा है जोफ्रा आर्चर, और उसकी सिचुएशन ये थी कि उसने जो 5 विकेटें ली हैं उसमें उसने यशवी जायसवाल को, टॉप टियर का ओपनिंग बैटर, उसको दोनों इनिंग्स में आउट किया है। वॉशिंगटन सुंदर को उसने दोनों इनिंग्स में आउट किया और उसने एक विकेट जो है वो निकाली ऋषभ पंत की। ये 5 विकेट्स टोटल लिए हैं जोफ्रा आर्चर ने, और इसमें से डेफिनेटली देयर इज़ नो डाउट कि जायसवाल की जो विकेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी दोनों इनिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में। ऋषभ पंत की सेकंड इनिंग्स की जो विकेट है, जो कि बोल्ड मारा उसने जोफ्रा आर्चर ने, हालांकि ऋषभ पंत ने चौका मारा था, लेकिन उसके बाद ही मेड अ कम बैक। और जोफ्रा आर्चर पहली इनिंग्स में इतना अग्रेसिव नहीं आया, सेकंड इनिंग्स में ही वॉज वे टू अग्रेसिव। पहली इनिंग्स में जोफ्रा आर्चर का जो एग्रेशन था वो इन टर्म्स ऑफ पेस था कि जब उसने पुराने गेंद से, वो गेंद जो कि अराउंड 70 प्लस ओवर्स ओल्ड था, नया बॉल ड्यू होने वाला था, उस पुराने गेंद से तकरीबन 15 to 16 कंसेक्यूटिव बॉल्स, सर ये तकरीबन 2-2.5 ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, एक स्पेल में 2-2.5 ओवर इस बंदे ने कॉन्स्टेंटली 90 माइल्स पर आवर से 94 माइल्स पर आवर की पेस से किए हैं। ये 145 किलोमीटर्स पर आवर टू आप कर लें कि 145 से 150 के बीच की किलोमीटर्स पर आवर की पेस बनती है। 16 गेंदें कॉन्स्टेंटली कराई हैं। उस टाइम पेस था, कुछ और नहीं था। सेकंड इनिंग्स में पेस भी था और वो जिसे कहते हैं ना मुंह का एग्रेशन, वो अलग से था। और वो आपने देखा जब उसने पंत को बोल्ड किया, जब उसने वॉशिंगटन सुंदर को कॉटन बोल्ड किया, जोफ्रा आर्चर वॉज अनस्टॉपेबल। ऑनेस्टली स्पीकिंग ही वॉज अनस्टॉपेबल। तो जोफ्रा आर्चर का ना इसकी क्रिकेट अभी तक कहीं से कहीं पहुंच चुकी होती। जोफ्रा आर्चर के टोटल नंबर ऑफ जो टेस्ट मैचेस हैं दे आर 14 और 47 विकेट्स हैं।
2018 में जोफ्रा आर्चर 2019 में सॉरी जोफ्रा आर्चर का डेब्यू हो गया था और एशेज में हुआ था इसका डेब्यू, दैट फेमस एशेज। इसका जो स्मिथ का जो टाकरा हुआ था जिसमें इसने स्मिथ को मतलब ऐसा बाउंसर मारा था कि स्मिथ को बाहर जाना पड़ गया था और फिर स्मिथ एंड पे बैटिंग करने आया था। ये वो वाली एशेज है। अच्छा, उस एशेज में जोफ्रा आर्चर के साथ हुआ अच्छा, उसमें जोफ्रा आर्चर ने फाइफर भी लिया था, ठीक है। जोफ्रा आर्चर ने जो अपना पहला फाइफर लिया उसमें वो लीड्स की पहली इनिंग में लिया था। ही टुक 6 for 45। अच्छा, फिर उसने उसी जिसे कहते हैं एशेज में ओवल में ही टुक 6 for 62। तो एक फाइफर इसने लिया लीड्स में, दूसरा फाइफर लिया इसने ओवल में, और ही वॉज बॉलिंग ब्रिलियंटली, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ विकेट जोफ्रा आर्चर की तकरीबन कोई उसमें थी 20 के अराउंड 20 विकेट्स इसने तकरीबन 20 के करीब ना 19-20 इसकी नंबर ऑफ विकेट्स थी जोफ्रा आर्चर की। यहाँ तक सेट था काम। फिर न्यूजीलैंड का टूर आया इंग्लैंड का, ठीक है। जोफ्रा आर्चर का टेक्निकली जो न्यूजीलैंड का मैच था ना माउंट मॉन्गरॉय वाला, वो बनता था इसका 5वां टेस्ट मैच, ठीक है। जो रूट वॉज द कैप्टन। उसमें ना जोफ्रा आर्चर से जो रूट ने 42 ओवर्स करवाए, 42 ओवर्स करवाए। जोफ्रा आर्चर को विकेट सिर्फ 1 मिली और रन्स पड़े 107। वो जो 42 ओवर्स जोफ्रा आर्चर ने कराए ना, वो जोफ्रा आर्चर को खा गए, क्योंकि जोफ्रा आर्चर के वहाँ से वो बैक और बाकी इश्यूज जो है ना वो स्टार्ट हुए। दो कि उसके बाद उसने जोफ्रा आर्चर ने खेली है क्रिकेट, बट पीरियड्स में रेगुलर नहीं वो हो सका। उसकी इंजरीज के मसाइल शुरू हो गए, एल्बो, बैक इंजरीज, सीरीज ऑफ बैक इंजरीज। ये जो 4 साल बाद आया है, ये एल्बो और बैक इंजरीज का मिक्सचर था, कॉम्बिनेशन था, जिसने उसे 4 साल दूर रखा। जोफ्रा आर्चर ने 14 टेस्ट मैचेस खेले हैं टोटल। जो नंबर ऑफ इनिंग्स है ना जोफ्रा आर्चर की, वो 26 हैं अभी तक, ठीक है। एक वो न्यूजीलैंड वाली इनिंग है जिसमें जोफ्रा आर्चर ने सबसे ज़्यादा ओवर्स किए हैं, 42। जोफ्रा आर्चर ने उसके बाद ना उससे पहले और ना उसके बाद किसी एक सिंगल इनिंग में इतने नंबर ऑफ ओवर्स किए हैं। इसका तकरीबन लोड जो रूट ने डबल कर दिया, और जो रूट तो चाह रहा था कि ये और आग निकाले, और आग निकालने के चक्कर में इसका इंजन ही धुआं मार गया जोफ्रा आर्चर का। क्योंकि उसके बाद फिर जोफ्रा आर्चर ने सेंचुरियन में फाइफर कंप्लीट किया, लेकिन उसके बाद इसको ना रिलेटिवली कोई ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2, 3-3 ये विकेटें निकालता रहा है। फिर 2021 में ही लास्ट प्लेड अगेंस्ट इंडिया, इंग्लैंड का टूर टू इंडिया 2021, उसमें इसने अहमदाबाद में अपना टेस्ट मैच खेला था। बस उसके बाद भाई साहब फिर क्रिकेट से बाहर हो गए, मतलब टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए। पिछले तकरीबन साल 2 में 2-1 साल कर लें, जोफ्रा आर्चर सिर्फ वाइड बॉल खेल रहा है, मतलब 50 ओवर्स की क्रिकेट और T20 क्रिकेट, उसमें डिफरेंट हैं। IPL हो गया, बाकी लीग्स वगैरह हो गई, वो उसने थोड़ी बहुत खेली हैं। इंग्लैंड की तरफ से वाइड बॉल क्रिकेट खेली है, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। टेस्ट क्रिकेट जोफ्रा आर्चर की अब दोबारा से स्टार्ट हुई है आकर ये इंग्लैंड का जो ये वाला टूर है, और इस इंडिया का जो ये टूर है। रॉब की प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डायरेक्टर ECB, ही वॉज वेरी कीन टू गेट जोफ्रा आर्चर बैक इन द इंग्लैंड साइड। लेकिन इसी के साथ साथ वो जोफ्रा आर्चर की स्क्रूटनी भी बड़ी करते रहे हैं। ससेक्स की तरफ से खिलाया, पहले उसको चेक किया, जाकर बैठे हैं ये इंग्लैंड का बॉलिंग कोच रॉब की, ये सारे जाकर बैठे, इन्होंने देखा उसकी बॉलिंग को, एंड देन पहले ये डिसाइड हुआ कि एजबेस्टन में खिला लेते हैं, लेकिन फिर राइट एट द लास्ट मोमेंट इन्होंने एजबेस्टन वाला प्लान कैंसिल कर दिया। वरना जोफ्रा आर्चर एजबेस्टन में भी नेट प्रैक्टिसेस में था, लेकिन ये उसको लेकर आ रहा है लॉर्ड्स में। इन्होंने एक जो मैच है उसे और जिसे कहते रेस्ट दिया कि और थोड़ा नेट्स में टाइम लगा ले, और फिर वो लॉर्ड्स में लेकर आए हैं। और आपके सामने है जोफ्रा आर्चर ने किस किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो अब जोफ्रा आर्चर आपके सामने है। अप्रैल 2019 इंग्लैंड के स्क्वाड लिमिटेड ओवर्स का जो था पाकिस्तान के अगेंस्ट वनडे इंटरनेशनल्स, उसमें वो फिर आयरलैंड के अगेंस्ट, ये वो इसकी इनिशियल सीरीज़ हैं जोफ्रा आर्चर की, जहाँ से इसने इंग्लैंड के लिए स्टार्ट लिया था। T20 इंटरनेशनल्स में इसने मई में 2019 में पाकिस्तान के अगेंस्ट अपना डेब्यू किया था। एंड सिंस देन जोफ्रा आर्चर हैज़ेंट स्टॉप्ड, वो नहीं रुक रहा।
मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अगर एशेज़ को प्लान, मतलब वो ये कहता है कि मैं अपने आप को अक्टूबर नवंबर में देखता हूँ इंग्लैंड के उस टीम में कि जो एशेज़ के लिए जाएगी, मुझे उस टीम का पार्ट बनना है। ही इज़ दैट कीन। और डेफिनेटली उसी के चक्कर से रहते हुए ये इसमें जोफ्रा आर्चर की प्लानिंग ये है कि ये जो अगले 2 टेस्ट हैं ये भी दोनों मैं खेलूँ, मैं इसमें भी परफॉर्मेंसेज दूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि ईसीबी की जो सिलेक्शन कमेटी है ना, वो जिसे कहते हैं ना, उनके पास ऑप्शन ही ना बचे मुझे सिलेक्ट करने के अलावा। वो कहेंगे नहीं यार भाई, जोफ्रा आर्चर ने इतनी परफॉर्मेंसेज दी हैं, जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहा है, जिस पेस के साथ कर रहा है, जो उसकी लाइन लेंथ रिदम है। एक तो जोफ्रा आर्चर का पेस बहुत है, ठीक है, वो मतलब कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली ही कैन बॉल 90 माइल्स पर आवर। मैंने आपको बताया है कि उसने पुराने गेंद से किए हैं ये सारी, अभी इंडिया के अगेंस्ट पुराने गेंद से। तो नए गेंद से तो वो फिर आप सोचें, एक तो पेस बहुत है, दूसरा यार लाइन और लेंथ का बहुत पक्का है, रेगुलरली स्टंप्स को अटैक करता है, रेगुलरली, वेवर्ड नहीं है। बायर भी अगर गेंद करेगा तो वो कुछ सोच समझ के बायर गेंद कर रहा होता है। अच्छा, जोफ्रा आर्चर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग नहीं करता बॉल को, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन इतना डिसेंट वो स्विंग मार लेता है, इतनी मूवमेंट वो जनरेट कर लेता है एयर में भी, सीम से भी, विद ऑब्वियसली 90-95 माइल्स पर आवर की पेस से, कि वो बैट्समैन को फंसा लेता है। और उसका पेस इतना है कि अगर वो विकेट टू विकेट भी बॉल कर रहा है तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि वो पैड्स पर मारकर एलबीडब्ल्यू ले लेगा या सीधा सीधा डिफेंसेस में से निकलकर डंडे उखाड़ देगा। ही इज़ दैट गुड। इंग्लैंड एवी नहीं इसे पागल हुआ था लाने के लिए, ईसीबी ने एवी नहीं इसके पीछे अपना इतना पुराना लॉ चेंज कर दिया। दे न्यू कि जोफ्रा आर्चर क्या चीज़ है, और जिस तरह की उसने बॉलिंग की है ना, टीम इंडिया के लिए जोफ्रा आर्चर खतरे की घंटी बजाएगा अगले दोनों टेस्ट मैचेस में भी, स्पेशली ओल्ड ट्रैफर्ड में, क्योंकि जो नेक्स्ट मैच है ना मैनचेस्टर में, उसकी जो विकेट है ना, उस पर नेचुरली बहुत बाउंस है, उसमें नेचुरली वहाँ की जो कंडीशंस हैं, जो ब्रीज वहाँ पर चलती है, हवा, उसमें गेंद स्विंग बहुत होता है। मैनचेस्टर की विकेट इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से टफेस्ट विकेट्स में से एक है। लेट्स सी हाउ टीम इंडिया हैंडल्स जोफ्रा आर्चर। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।